हरियाणा विधानसभा में आज तीज का पावन त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विधानसभा की महिला कर्मचारियों ने नाच गाकर जश्न मनाया। मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, उनकी धर्मपत्नी रेशमा कल्याण, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा और कई अन्य विधायक मौजूद रहे। विपक्ष की ओर से अशोक अरोड़ा और बीबी बत्रा भी मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर हरविंदर कल्याण ने महिलाओं को तीज की बधाई दी और प्रदेश में महिलाओं की बेहतर होती स्थिति को लेकर संतुष्टि जताई। साथ ही महिलाओं को और आगे बढ़ते रहने की सलाह दी। पीटीसी न्यूज ने रेशमा कल्याण और हिसार से विधायक सावित्री जिंदल से इस मौके पर खास बातचीत की। हरियाणा विधानसभा की जो मातृशक्ति है, जिन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं चाहूँगा कि हमेशा के ये कार्यक्रम हर वर्ष इसी तरीके से मनाया जाए। और तीज एक तरह से त्योहारों की शुरुआत होती है। तीज से अन्य सभी त्योहारों की शुरुआत जो होती है, और हर त्यौहार हमें कहीं ना कहीं एक संदेश देता है, चाहे वो अच्छाई का है या पर्यावरण को बचाने का है या बुराई का अंत करने का है। तो इस प्रकार के जो भी कार्यक्रम हैं, ये एक अवसर होते हैं एक संकल्प लेने का कि हम अपने जीवन में अच्छाई अपनाकर और बुराइयों को त्यागें और एक सही दिशा में आगे बढ़ें। और जब सभी समाज इकट्ठे होकर त्यौहार मनाते हैं तो कहीं ना कहीं भाईचारा भी बढ़ता है, आपस का प्यार भी बढ़ता है, और एक अच्छा एक स्वस्थ समाज की जो एक कल्पना है वो भी साकार होता है। मैं पुनः सभी को आज के इस कार्यक्रम की और तीज उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इस वक्त मेरे साथ हैं रेशमा कल्याण जी, जो मैडम स्पीकर हैं। सबसे पहले तो तीज की बहुत बहुत बधाई आपको मैम। और इसके साथ ही थैंक यू। और इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि आज की इस जो ये खास कार्यक्रम रखा गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या लगा आपको? ये बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बदलाव है। ये एक अच्छा ट्रेंड शुरू होने वाला है, होने जा रहा है या हो गया है। समझिए कि हमारी जो तीज त्यौहार है, ये इस तरह के ऑफिशियल उसमें मनाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली पीढ़ी को देखने मिलेगा, अनुभव करने मिलेगा। और ये सभी महिलाओं ने, हमारे कर्मचारियों ने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। जी जी। आप महाराष्ट्र से हैं मैम, और महाराष्ट्र में महिलाओं की जो स्थिति है या महिलाओं की जो कह सकते हैं एक अलग कल्चरल तरीके से भी देखें या किसी भी तरीके से, तो वहाँ के और यहाँ के, हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, तो आप क्या फ़र्क महसूस, बेसिक फ़र्क अगर कुछ है तो आपको क्या लगता है? बेसिक आप देखिए, एजुकेशन तो अब यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अगर सामाजिक तौर पे देखें तो सामाजिक तौर पे थोड़ा सा वहाँ पे स्वतंत्रता ज़्यादा है। महिलाएं थोड़ी सक्षम है अपने आप में निर्णय लेने के लिए, अपनी राह चुनने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इस चीज़ का बदलाव लगता है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? वजह क्या है कि एक ही देश में, महाराष्ट्र में पश्चिम की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ कुछ और परिस्थितियाँ हैं और यहाँ कुछ, क्या ये जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ जो ये चला आ रहा है, एक नियम और एक प्रथा जो है, वो कहीं ना कहीं मैटर करता है इन चीज़ों में? प्रथाएं तो मैटर करती है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा स्वयं महिलाओं को भी सोचना चाहिए अपने लिए। जागरूकता की कमी आपको लगती है? हाँ जी थोड़े, लेकिन अब काफ़ी, मैं तो 30 साल पहले आई थी, 91 में शादी होके आई थी तब, और अब में काफ़ी बदलाव आया है और अच्छा बदलाव आया है, सकारात्मक कहते हैं जिसको। एक राहत इंदौरी जी का मैं शेर सुनाना चाहूँगी कि ना किसी हम सफ़र से, ना किसी हम नशी से, ना हम सफ़र से, ना किसी हम नशी से निकलेगा, आपके पाँव का कांटा आपसे ही निकलेगा। तो महिलाओं को खुद आगे बढ़ के अपने बदलाव के, सकारात्मक अच्छे बदलाव के लिए, वो बदलाव नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाता है आपके परिवार को या समाज को, वो बदलाव नहीं, अच्छे बदलाव के लिए आगे खुद बढ़ना चाहिए। अभी आप हरियाणा की महिलाओं की जो एजुकेशन का जो लेवल है,
हाँ, एक मिनट। एजुकेशन का जो लेवल है या फिर जागरूकता को जैसे हमने अभी बताया, उसको लेकर अगर आप कुछ संदेश देना चाहें? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है कि बेटियां तो पढ़ना चाहती है, लेकिन परिवार थोड़ा सा उनको एक हाई स्कूल के बाद पढ़ने में थोड़ा सा वो करते ही चकते, और बेटे जो नहीं पढ़ रहे उनको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा बदलाव लाना चाहिए कि बेटे भी स्कूल जाए, बेटियां भी स्कूल जाए, स्कूल क्या कॉलेज जाए, अपनी कम से कम बेसिक जो ग्रेजुएशन है वो पूरा करें। जी जी, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं, आप शायद ये कहना चाहेंगे माता पिता इस तरह से और जागरूक बन जाएं कि दोनों को एक बराबर समझें। ठीक है, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सावित्री जिंदल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, परिचय की मोहताज नहीं हैं। सीधे मैं उनसे बात करना चाहूँगी। मैम, आप सशक्त महिला की उदाहरण हैं, न सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि देश और पूरी दुनिया के लिए। तो हमारी महिलाओं को तीज जैसे महोत्सव के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपनी सभी बहनों को तीज उत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे यही कहूँगी कि जिस तरह से हम लोग सारे मिलकर तीज का त्यौहार मना रहे हैं, उसी तरह से अपने परिवार के अंदर भी सब मिलजुल कर रहें। जितना प्यार से रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी जी। और प्यार से मिलकर रहना चाहिए। और आज त्यौहार की भी हमारी खासियत यही होती है कि हम लोग मिलकर इसको मना रहे हैं। जब सब लोग मिलकर मनाते हैं, या एक दिन घर में पूरा परिवार भी अगर इकट्ठा हो जाता है, वो दिन त्यौहार जैसा हो जाता है। तो हम लोग सब मिलकर त्यौहार को मनाएं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आपने जब आप स्पीच दे रही थी मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिलाओं को वो बेसिक चीज़ें जो सिर्फ हम पुरुषों के लिए करते हैं, ये करो वो करो, महिलाओं को खुद में भी वो चीज़ें बदलाव के तौर पर लानी ज़रूरी होती हैं। आपने एक पड़ाव देखा हुआ है प्रदेश में, महिलाओं की वो स्थिति और आज की स्थिति, क्या फ़र्क महसूस करती हैं हरियाणा की महिलाओं में? देखिए, पहले महिलाएं होती थी खाली घर तक सीमित रहती थी। आज वो घर तक सीमित नहीं है। आज वो आकर बाहर आके सारे काम कर रही हैं और बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, डॉक्टर आप खुद हैं। हैं मैम? हाँ, मैं भी हूँ। तो सभी लोग बहुत, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज महिलाओं को भी बराबर समझा जाता है। और घर के अंदर भी बराबर समझा जाता है और बाहर भी मतलब बराबरी कर रही हैं। तो बहनों से भी यही कहूँगी कि आप इस बराबरी को बहुत अच्छे उसमें लीजिए और अच्छी तरह से अपना काम को करके दिखाइए, जिससे कि हम लोग और आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी सावित्री जिंदल, जिन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि अगर सशक्त महिला आप हैं तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।